हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल, जिसके अंदर हम लोग 11th का पूरा साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एज वेल एज 12th साइंस एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के हर एक चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो प्लीज हमें इस चीज में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो हमने कई सारे वीडियो अप टू 12th स्टैंडर्ड तक हमने डाल दिए, यानी पूरा सिलेबस आपका वहां पे भी कंप्लीटेड है। लेकिन जो बच्चे न्यू है, न्यू बैच का जो आपने डिमांड किया था, न्यू वीडियोस का जो डिमांड किया था, वो इस चैनल जेआर कॉलेज पे आएगा। तो प्लीज सपोर्ट अस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड लेट्स मेक जेआर कॉलेज अ ब्रांड। डेफिनेटली हम मेहनत करेंगे, लेकिन वो मेहनत आपको जरूर से सफलता दिलाएगा अगर आप भी हमारा साथ दोगे तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज क्या लेकर आया हूं फिर से 12th स्टैंडर्ड के लिए एक और ब्यूटीफुल लेक्चर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। पार्ट 1 चल रहा था हमारा मैथमेटिकल लॉजिक, पहला चैप्टर लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच गया, यानी कि लगातार 5 इस लेक्चर वीडियो इसके पहले हमने डाल चुके हैं और लगभग कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3, पूरा सॉल्व करवाएंगे। बहुत मजेदार होगा, बहुत मजा भी आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में, क्योंकि ये एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस है, जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटिफायर्स के ऊपर बेस है, साथ में डुएल्स के ऊपर बेस है, निगेशंस के ऊपर एंड कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के ऊपर बेस है। तो ये सभी टॉपिक्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो, दीज आर सम आईडीज, जरूर से फॉलो कर सकते हो हमें। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो जरूर से हमारे जेआर ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स सेक्शन में चले जाना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो लगभग 40% कंप्लीट हुआ है, लेकिन जैसे कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर का एक ही बार नोट्स आपको, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करके आप ऐप को रख लो। शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए, क्वांटिफायर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव वगैरह, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम आपको आज एक्सरसाइज पढ़ाने वाले 1.3। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे, क्या बोल रहा है कि इफ a is equal to some values is given here। ठीक है, a का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 and 12, there are some value and asking that determine the truth value। हमेशा ऐसे ही पूछता है हम लोग को। तो ये क्वांटिफायर का एग्जांपल है। जैसे कि ये अगर आ जाता है तो क्वांटिफायर हमने आपको बताया था, there are 2 types of quantifier। एक होता है एग्जिस्टेंशियल, अगर इस तरीके का सिंबल आया उल्टा ई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल, मतलब सिर्फ चेक करना होता है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और एक होता है यूनिवर्सल वाला, ये उल्टा ए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसमें सभी के सभी वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो चलो बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। मतलब a के अंदर कोई तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो यहां पे अगर डाला जाए, x के जगह पे डाला जाए तो -8 करके बना जाए। तो चलो चेक करो। अगर मैं 3 डालूंगा, x के जगह पे 3 डालूंगा तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। 5 डालूंगा तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। 7 डालूंगा, 7 माइनस 8 करूंगा तो -1 आता है, 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 9 डालूंगा, x के जगह पे अगर मैं क्या करूंगा, 9 डालूंगा, एक सेकेंड यहां पे ध्यान देना, x के जगह पे अगर मैं 9 डालूंगा तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब हमारा x इज इक्वल टू 9 बिलोंग्स टू a, ये हमारा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कंडीशन। ये क्या करता है, ये कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ना, मतलब कोई एक वैल्यू भी इसमें से आ गया करेक्ट तो हमारा ये आंसर ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज स्टेटमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा बोल सकते हैं। और साथ में हम लोग बोल सकते हैं इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो भी क्या है, इज ऑल्सो ट्रू। ट्रुथ वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू, यही पूछा था, ट्रुथ वैल्यू निकालो। तो ट्रुथ वैल्यू क्या होता है कि अगर वो सही है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू है, तो ये कर रहा है। अगला एग्जांपल देखो, ये क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल, मतलब सभी के सभी वैल्यू आने चाहिए, x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर प्लस x इज ए इवन नंबर। x स्क्वायर प्लस x, तो एक एक करके ले लो। x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, क्योंकि उसी को प्लस करना है, उसी को पहले स्क्वायर कर लो, वो जो नंबर आप ले रहे हो, जैसे मैंने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब उसी नंबर को लेना है, यानी x स्क्वायर प्लस x का कंडीशन है। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 30, ये भी एक इवन नंबर है। 7 स्क्वायर प्लस 7, 7 स्क्वायर 49 होता है, प्लस 7 56, ये भी एक इवन नंबर है। 9 स्क्वायर प्लस 9, 9 स्क्वायर 81 होता है, प्लस 9 करोगे तो 90 होता है, ये भी एक इवन नंबर है। 11 स्क्वायर होता है 121 प्लस 11 इज 132, ये भी एक इवन नंबर है, करेक्ट है। उसके बाद 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 12 होता है 156, ये भी एक इवन नंबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है ना, सेटिस्फाई द कंडीशन, मतलब हमारा हर वैल्यू जो है
सेटिस्फाई कर रहा है। हर वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूं इसमें से, हर वैल्यू डाल रहा हूं एक्स की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके इवन नंबर ही आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इसका ट्रुथ वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, इज ट्रू। कितना सिंपल एग्जांपल्स होते हैं क्वांटिफायर्स के, अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको बस ऐसे ही दिमाग लगाना है और आपका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई तो एक एग्जिस्ट करेगा इसमें से, x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, कोई तो एक होना चाहिए जो x स्क्वायर हो और उसका वैल्यू 0 से कम है। तो अगर मैं ये सबसे छोटा ही नंबर आप देख लो, x स्क्वायर, x के जगह पे अगर मैं क्या डालू, 3 डालू, तो 3 स्क्वायर होता है 9। तो ये क्या 0 से छोटा है क्या, नहीं, मतलब पहला ही कंडीशन नहीं आया। बाकी जितने भी नंबर है वो सब 3 से बड़े ही हैं, तो हम लोग का सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये कंडीशन जो आएगा, इसका जो ट्रुथ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। क्यों आया फॉल्स, रीजन लिखना जरूर से। ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ऑल वैल्यूज डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई, सिर्फ एक भी करता इसमें से, कोई एक भी करता जिसका स्क्वायर करके 0 से छोटा आता तो भी हमारा आंसर ट्रू आता, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है ना, हर एक का स्क्वायर करके रख लो 0 से बड़ा ही आएगा। तो कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो सेटिस्फाई करे कंडीशन को हमारे, एंड दैट्स व्हाई इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, फॉल्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब पूरे के पूरे वैल्यू आने चाहिए, ऑल द वैल्यूज आने चाहिए। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सबके सब इवन नंबर होने चाहिए। तो क्या ये इवन नंबर है क्या, 3 नहीं है। क्या ये इवन नंबर है क्या, नहीं। क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, कोई भी इवन नहीं है 12 को छोड़ के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9 और 11 इज नॉट एन इवन नंबर। क्या है ये, इज नॉट एन इवन नंबर, देयरफॉर डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर यहां पे एग्जिस्टेंशियल होता तो कोई एक भी क्वालिफाई कर रहा है ना, 12, 12 क्या है, ये इवन नंबर है तो चल जाता काम, लेकिन ये क्या है, ऑल द वैल्यू वाला, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो यानी कि पूरे के पूरे आने चाहिए थे इवन नंबर, तो पूरे नहीं है क्योंकि 3, 5, 7, 9, 11 ये सब तो इवन नंबर है ही नहीं, ऑड नंबर है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो इसका ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, फॉल्स है। करेक्ट, आ गया, आपको 1 मार्क्स मिल गया। देख लो, साइड हट जाता हूं। तो चारों एग्जांपल हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। इसी के जैसा 1-2 और एग्जांपल्स है, उसको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर से आपको मजा आएगा। समझ में आ रहा है, लगभग हर टाइप के एग्जांपल्स हम करा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे साथ साथ आप भी अपना नोटबुक निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत आपको इजी लगेगा। लेकिन जैसे ये वीडियो हो जाएगा, वीडियो देखने के बाद एक बार कोशिश करना खुद से बिना देखे सॉल्व करने के लिए, और जहां पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोबारा से आके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे वापस अगले क्वेश्चन की, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्वांटिफायर्स के ऊपर था, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो एग्जिस्टेंशियल या तो पूरे के पूरे ऑल वाले, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल पूरे मैथमेटिक लॉजिक के अंदर। डुअल का मतलब क्या था, अगर आपको वापस से याद दिला दूं, कभी भी एंड आया तो एंड के जगह पे आपको और लिखना है, और आया उसके जगह पे एंड लिखना है। टोटोलॉजी आया उसके जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आया उसके जगह पे टोटोलॉजी। ये 4 चीज बस याद रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो पूरा डुअल आपके लिए इजी है। चलिए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन, P और Q एंड R, इसका आंसर क्या आ जाएगा, P की जगह पे P और बन जाएगा एंड, ब्रैकेट Q का Q रहेगा, एंड बन जाएगा और ये R, ब्रैकेट क्लोज। आ गया आपका डुअल, मिल गया आपको 1 मार्क्स। कितना सिंपल था, कितना सिंपल है, आप खुद ही बताओ दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही मुझे कमेंट करके बताओगे कि यार हाउ आर यू फीलिंग, एंड इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन, डेफिनेटली विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है वो तो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, P और Q एंड R और S। तो यहां पे क्या हो जाएगा, P की जगह पे P, और के जगह पे एंड हो जाएगा, फिर Q, ये एंड के जगह पे और, ये R, ये V की जगह पे एंड, और ये S। आ गया आपका डुअल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहा है, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P की जगह तो P रहेगा, ये एंड की जगह पे और हो जाएगा, और ये निगेशन, मैंने आपको बताया था डुअल में निगेशन का कोई रोल नहीं होता, तो जैसा है वैसा ही लिखना होता है। तो निगेशन ऑफ Q वैसे का वैसे ही, ये आ गया आपका आंसर, खत्म, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे नेक्स्ट देखो क्या है, निगेशन ऑफ P वैसे का वैसे ही रहेगा, निगेशन ऑफ P, ये और का बन जाएगा एंड, ये Q वैसे का वैसे ही, फिर बीच में एंड का बन जाएगा और, फिर निगेशन ऑफ R, एंड का बन गया V, और ये S, खत्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे ध्यान से, C लिखा हुआ है, देखो C का मतलब क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, टोटोलॉजी, और का बन जाएगा एंड, ब्रैकेट ओपन, P एंड की जगह पे और, फिर ब्रैकेट ओपन, Q है, ये Q के जगह पे V है, सॉरी V मतलब और के जगह पे आ जाता है एंड, फिर R, ब्रैकेट क्लोज, और एक बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। आ गया आंसर आपका, दिस इज द डुअल। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एग्जांपल, चलो चेक करो इसको, क्या है इसका आंसर, निगेशन ऑफ P वैसे का वैसे ही, V की जगह पे एंड,
ब्रैकेट Q, एंड की जगह पे और R, फिर एंड की जगह पे V और ये T। आ गया आंसर आपका, खत्म कहानी। तो मिल जाएगा आपको मार्क्स जब भी आपके एग्जाम में डुएल आएगा। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि डुएल आपको सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे इसका नोट्स हम देने वाले हैं, ये पूरा जो भी क्लास में हो रहा है इसका नोट्स आपको साइमल्टेनियसली मिलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? चले आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे लिए वो होगा निगेशन। तो क्या है वो निगेशन? राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये होता क्या है निगेशन, इसको भी देख लेते हैं। तो निगेशन का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होता है कि जो चीज पॉजिटिव है उसको निगेटिव करना, निगेटिव को पॉजिटिव करना, लेकिन उसके पहले हमें उस स्टेटमेंट को उसका कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे x + 8 इज ग्रेटर देन 11 और y - 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये x + 8 ग्रेटर देन 11 को मैंने p मान लिया। ठीक है, और समझ लो ऐसा लिखो, लेट p वाला क्या हो जाएगा आपके लिए, x + 8 इज ग्रेटर देन 11 को मैंने p मान लिया और q को मान लेता हूं मैं y - 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, ये p हो गया पूरा, x + 8 इज ग्रेटर देन 11, ये पूरा का पूरा p मान लिया, बीच में और है और ये पूरा पूरा q मान लिया। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, p और के जगह पे लिखते हैं हम लोग ये वाला सिंबल और q। तो p और q, इसका निगेशन क्या हो जाएगा बताओ, इसका निगेशन क्या आ जाएगा बताओ, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ p और q, जिसका वैल्यू क्या आएगा, निगेशन ऑफ p और q का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेशन ऑफ p और के जगह पे एंड और निगेशन ऑफ q। समझ में आ गया? चलो, ये आपको क्लियर दिख रहा नहीं होगा तो मैं इसको वापस से रफ करता हूं और अच्छे से इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं और आपको मैं अभी बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ, जब भी निगेशन करना होता है तो निगेशन ऑफ p बन जाएगा ये और क्या बन जाता है, एंड बन जाता है निगेशन में, निगेशन ऑफ और इज नथिंग बट एंड, और ये q बन जाएगा निगेशन ऑफ q। ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसमें अप्लाई कर दो वो चीज, निगेशन ऑफ p मतलब x + 8 इज ग्रेटर देन 11 था, मतलब उसको निगेशन करना है, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, क्या हो जाएगा, x + 8 लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। बीच में और है, ठीक है ना, बीच में क्या है, और है, और लिख दो, और ये सॉरी माफ करना एंड है ना, ये वाला है हम लोग का वैल्यू, ये और नहीं देखना है हमने को, इसको देखना है। तो निगेशन ऑफ p लिख दिया, ठीक है, एंड लिख दो, ठीक है, और ये निगेशन ऑफ q, निगेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ q का मतलब ये q है आपका, इसको निगेशन कर दो तो ये हो जाएगा y - 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ये आपका आ गया आंसर, ये दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ निगेशन। क्लियर, समझ में आ गया निगेशन का मतलब क्या होता है। निगेशन मतलब समझ लो, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेक्चर नंबर 5 में, कि कैसे आपको करना है। पहले तो आपका जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको आप p मान लो, q मान लो, वो भी है, और कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव में भी लगभग ऐसे ही करना होता है, हमें मानना पड़ता है, p को मान लो, q को मान लो, और तीसरा चीज दिया तो r मान लो उसमें, ठीक है ना। उसके बाद जाके उसको निगेटिव बनाओ, यानी निगेशन करो और उसका स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लो। सेम एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो 11 लेस देन 15, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, p मान लिया 11 लेस देन 15 को, फिर ऐसे q मान लूंगा, q को मैंने क्या मान लिया 25 ग्रेटर देन 20, इसको मैंने क्या मान लिया, q मान लिया। तो इसके हिसाब से कंडीशन क्या बन रहा है, ये p एंड q, तो क्या बन रहा है, ये p एंड q बन रहा है। तो इसका निगेशन कैसे लिखोगे, निगेशन ऑफ p एंड q, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ p एंड q कर दो तो निगेशन ऑफ p, ये एंड बन जाएगा और ये बन जाएगा निगेशन ऑफ q, ये आ गया। तो इसमें अब वैल्यू को जो है रीसब्स्टिट्यूट कर दो, p को मैंने क्या माना था 11 लेस देन 15, तो इसका निगेशन करना है, तो 11 लेस देन 15 का निगेशन क्या हो जाएगा, 11 ग्रेटर देन इक्वल 15, ठीक है ना। लेस देन का हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का हो जाता है लेस देन इक्वल, ये आपको पता है ये निगेशन का मतलब, ठीक है। बीच में है और, ये क्या लिखा है, v है ना, v मतलब क्या होता है और लिख दिया, और निगेशन ऑफ q, ये q था आपका, ये q है ना, तो 25 लेस देन 20 था तो ये हो जाएगा, सॉरी 25 ग्रेटर देन 20 था तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 20। ये आ गया आपका निगेशन, दिस इज योर निगेशन कंप्लीट। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो मैंने क्या मान लिया कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर को p मान लेता हूं, लेट p को मैंने मान लिया क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया दोस्तों, p मान लिया, ठीक है। फिर वैसे ही q को मान लूंगा मैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर को मैंने मान लिया p, और इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, आपका q मान लिया, p हो गया, q हो गया। अब बीच में देखो कंडीशन दिया है इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ कब आता है, डबल कंडीशनल। मैंने बताया था आपको, एंड का मतलब ये वाला सिंबल और का मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है।
और इंप्लीकेशन जब भी आता है, इफ देन आता है तो ये वाला सिंबल सिंगल एरो वाला, और इफ एंड ओनली इफ आता है तो डबल साइड वाला सिंबल। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका जो सिंबल कन्वर्जन क्या आ जाएगा, P बाय कंडीशनल Q। ये हो गया आपका। अब इसका निगेशन कर लो। इसका निगेशन कैसे आएगा, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q। और इसका वैल्यू मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं, जब भी P बाय कंडीशनल Q आता है और उसका निगेशन करना होता है तो क्या हो जाता है, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। यही था, करेक्ट है, यही था ना, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। अब इस चीज को हम लोग को रीसब्स्टिट्यूट करना है इस वर्डिंग्स के साथ। ये तो हमारा P एंड Q के फॉर्म में हो गया। इसको भी अगर आप यहां तक लिखोगे तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको ये स्टेटमेंट के हिसाब से बना के लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, P क्या है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो P की जगह पे क्या लिखोगे आप, क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा अलग कलर यहां पे ले लेता हूं मैं, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ये क्या लिखा मैंने, ये P का वैल्यू लिखा। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर क्या है, P है ना, देखो P का वैल्यू लिखा। एंड क्या है, एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q क्या है, देखो ये नेगेशन ऑफ Q ये क्या है, इट इज ए रोम्बस। तो नेगेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए रोम्बस। तो यहां पे लिखूंगा एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है, इट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है, ये मैंने इतना लिख दिया, ये एक ब्रैकेट का हो गया। लेकिन बीच में क्या है, और। अब और के लिए लिखोगे आप OR, और ये Q एंड नेगेशन ऑफ P। तो Q क्या है, इट इज ए रोम्बस। तो यहां पे लिखूंगा और इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। और आगे क्या है, एंड का सिंबल है तो ये AND एंड आ गया। एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P मतलब P क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर। एंड क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। खत्म कहानी। देखो कितना लंबा चौड़ा इसका आंसर आया। ये ब्लू में जो लिखा हुआ है, ब्लू लाइन में, ये इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर आया प्रॉपर, कि क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड इट इज नॉट ए रोम्बस, और इट इज ए रोम्बस एंड क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर। तो दिस इज द निगेशन। और ये आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर अ फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े वाले आते हैं ताकि यार आपको कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन आप भी JR के स्टूडेंट हो यार, आप कंफ्यूज इतनी आसानी से नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। देखो लेट P को हम लोग क्या मानेंगे, इफ इट इज रेनिंग। मैंने क्या मान लिया P को, इफ इट इज रेनिंग। ठीक है, देन वी विल गो, तो Q को मान लूंगा मैं वी विल गो। ठीक है, वी विल गो को मैंने Q मान लिया, फिर वापस एंड आ गया, प्ले फुटबॉल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R लेंगे, यानी तीसरा चीज भी आ जाएगा R, प्ले फुटबॉल। ठीक है, प्ले फुटबॉल। ये तीन कंडीशन है क्योंकि इसमें तीन चीज दिया हुआ है। इफ इट इज रेनिंग दिया है, फिर देन दिया है, फिर एंड वापस दिया, फिर प्ले फुटबॉल दिया। तो अब इसका कंडीशन बनाओ, इसका हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो बनाओ। स्टेटमेंट पैटर्न कैसे बनेगा, इफ इट इज रेनिंग देन, तो इफ और देन है, यानी कि P कंडीशनल Q तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो, तो P और Q तो आएगा। लेकिन एंड प्ले फुटबॉल बोल दिया, मतलब P कंडीशनल Q एंड R। ठीक है, क्या हो जाएगा, P कंडीशनल Q एंड R। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निगेशन करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से आपको देखना है कि किस प्रकार से हम इसको निगेशन कर सकते हैं। फटाफट ध्यान लगाओ बच्चे लोग, देखो किस प्रकार से आप लोग इसको निगेशन कर सकते हो। एंड मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप लोग फटाफट से इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करोगे। चलो फटाफट देखता हूं, मैं भी देखता हूं कि आप लोग इसका आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, चलो तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो लेट P है ना, तो इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यहां पे ना थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है कि यहां पे Q एंड R जो आपको दिख रहा है, यानी कि P कंडीशनल तो आपको दिखेगा, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न जो बनना चाहिए वो इस तरह बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इफ इट इज रेनिंग, तो ये इट इज रेनिंग को मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ये एक ही पैटर्न है ना, तो यानी कि Q एंड R तो आएगा ही आएगा। दिमाग लग रहा है, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी स्टार्टिंग में, अभी मैंने करेक्ट किया, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो ये तो एक ही स्टेटमेंट है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ग्रामर का भी यूज कर सकते हो। वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो यानी वी विल गो का मतलब क्या है, Q है, और एंड प्ले फुटबॉल का मतलब R है, तो Q एंड R तो साथ में ही रहेंगे ना भैया। और ये P जो है इफ देन वाला है, तो ये कंडीशनल में आ जाएगा। तो P कंडीशनल Q एंड R, ये आपका एग्जैक्टली करेक्ट मुझे यहां पे
लग रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब निगेशन निकालना है, इस पूरे का निगेशन निकालना है। तो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू एंड आर, इस पूरे का क्या निकालना है दोस्तों, हम लोग को कंडीशनल निकालना है, माफ कीजिएगा निगेशन निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है दोस्तों, निगेशन। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूं, देखो ध्यान से, निगेशन ये पूरा। अब इसका मुझे निगेशन निकालना है, तो जैसे मेरे को पता ही है ये P है, ये कंडीशन है, और ये समथिंग है यानी Q है मान लो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मुझे पता है कि P इंप्लीकेशन Q का निगेशन क्या आता है, P एंड निगेशन Q। तो P ही रहेगा, P एंड रहेगा, और निगेशन ऑफ Q रहे, लेकिन Q को मैंने ये पूरा माना है, दैट इज Q एंड R, ठीक है। फिर इसको वापस से सॉल्व कर लो, देखो बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा और छोटा लिखता हूं, ठीक है। दैट इज P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R हो गया। अब इसको वापस से अगर सॉल्व करोगे तो ये P वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये एंड वैसे ही रहेगा, ये निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ये एंड का और बन जाएगा, और ये बन जाएगा निगेशन ऑफ R। दिस इज योर पर्टिकुलर करेक्ट स्टेटमेंट पैटर्न। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या बना, एक करेक्ट स्टेटमेंट पैटर्न बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो इसको ब्रैकेट में कर लो, ये अलग है ना, इसको अलग से ब्रैकेट में कर लो। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से जो चीज दिया है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना अभी, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है ये वाला, इसको देखना है हम लोग को। तो P एंड P क्या है, इफ इट इज रेनिंग। इफ तो लिखते नहीं हम लोग, या फिर लिख भी सकते हो, अगर आपको ऐसा लिखना है इफ, तो आप जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से लिख सकते हो। तो यहां पे ना इफ हमें लिखना नहीं होता है, तो मैंने गलती से यहां पे इफ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। तो इट इज रेनिंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग। P का मतलब क्या है, इट इज रेनिंग। P का मतलब क्या, ये P है ना, इसका मतलब क्या, इट इज रेनिंग। फिर आगे क्या लिखा है, एंड, तो एंड लिख दिया। फिर निगेशन ऑफ Q, Q क्या है, वी विल गो, तो ये क्या हो जाएगा, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो हो गया। ये निगेशन ऑफ Q है ना, तो Q वी विल गो है, तो निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, वी विल नॉट गो हो गया। बीच में है और, तो लिख दो यहां पे और यहां पे है निगेशन ऑफ R, तो R क्या है, प्ले फुटबॉल, तो हम लोग और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, खत्म कहानी। कितना इजी था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा इसमें, स्टार्टिंग में हमें कंफ्यूजन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ने करेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, √2 इज ए रैशनल नंबर, या तो सिंपल सा दिया हुआ है √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। निगेशन करना है ना, बस नॉट लगा दो, सिंपल सा था, ये सिंपल स्टेटमेंट था। बोला था कि √2 इज ए रैशनल नंबर, तो हमने बोल दिया भाई निगेशन में √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, खत्म कहानी, ठीक है, हो गया, ओके। अब इसमें हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि अभी हमने डुअल पढ़ लिया, इसके पहले क्वांटिफायर्स पढ़ लिया, निगेशन भी पढ़ लिया, अभी हम लोग को पढ़ना है, हाँ और भी कुछ निगेशन बच गए, माफ करना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत इजी है। देखो क्या है ये, यूनिवर्सल क्वांटिफायर n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज इक्वल डिविजिबल बाय 4। ये देखो बहुत सिंपल है, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4 दिया है, बस लगा दो नॉट। क्या लगाओगे, नॉट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेम लिखेंगे, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर n बिलोंग्स टू n n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बस लिख दो यहां पे नॉट डिविजिबल बाय 4। सिंपल सा था, इसमें बोल रहा था कि ये डिविजिबल बाय 4 है, इसको भूल जाओ, ये जो भी लिखा है, ठीक है, ये एक समझ लो कोई चीज है। अब इट इज डिविजिबल बाय 4 बोल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके निगेशन में, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो लिख दिया इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सेम उसी प्रकार क्या है ये क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू n सच दैट क्या बोल रहा था, x माइनस 17 इज लेस देन 20, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे उसका निगेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 17 लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, इज इक्वल टू 20, खत्म। ये हो गया आपका निगेशन, करेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये चीज बहुत इजी भी लगा होगा। हाँ आई नो कुछ छोटी छोटी हो जाती है यार आगे पीछे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस चीज को तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अब ये है क्या भैया, ठीक है, कन्वर्स करना, इनवर्स करना, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये इतना सिंपल है, बस आपको तीन चीज याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि कभी भी कोई कंडीशन बन रहा है, समझ लो ये आपका क्वेश्चन है। अब कन्वर्स करना है मतलब Q के जगह पे P कर देना है, इनवर्स करना है यानी कि ओरिजिनल वाले को निगेशन लगा देना है बस, ठीक है, और कॉन्ट्रापोजिटिव करना है तो आपको कन्वर्स वाले को ही बस निगेटिव लगा देना है, खत्म कहानी। ये 3-4 कंडीशन मैंने सिखाया था आपको ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर्स में, तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। और एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि देखो मेहनत तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपको जितना हो सके हम सिखा रहे हैं। आगे का गोल हमारा एक चीज क्लियर है कि यार आप लोग को इस बार हम 12वीं पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे आप 12वीं पास करने वाले होंगे, आपका जब
एग्जाम्स खत्म होगा उसके बाद आप लोग को जेई नीट जैसे और एमएसटीसीटी जैसे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कराएंगे। और दैट्स व्हाई हमने ये चैनल सेपरेट किया है जेआर कॉलेज, ताकि कॉलेज लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी चीजें होती है, हम यहां पे आपको इस चैनल पे पढ़ा सके। और आप लोग को अगर आगे का पढ़ना है तो जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी वीडियोस अवेलेबल है, हर चीज, बस आपको सर्च करना है, आपको वीडियोस देखने मिल जाएगा। एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि यार कभी भी ना लाइफ में ना बड़ा सोचना, जिस दिन आप बड़ा सोचना सीख जाओगे ऑटोमेटिकली उस राह पे आप चल पड़ोगे जिसमें सफलता आपके हाथ जरूर से लगेगी। क्योंकि देखो, जो लाइफ में सक्सेस नहीं होता है ना, उसको दुनिया नहीं पूछती है। ये बहुत कड़वा सच है, ये बहुत ही कड़वा सच है। इवन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि यार हमारे लाइफ में जब हम 25-26 साल के हो जाते हैं या हमने अपनी करियर नहीं बनाई होती, शुरुआत नहीं की होती, तो कोई भी बाप जो होता है ना अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराएगा। क्योंकि यार आप बेरोजगार रहोगे, आप उतने अच्छे पैसे नहीं कमा रहे होंगे, आप सेटल नहीं होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत कड़वा सच है। मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप अगर बॉय हो तो आपको मैं एक चीज रियलाइज करवा सकूं कि यार बहुत जरूरी होता है लाइफ में सक्सेस पाना, करियर अच्छा बनाना, तभी जाके आपकी लाइफ आने वाले समय में ब्यूटीफुल बनेंगे। क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद रियलिटी वाली दुनिया जो है वो फेस करना पड़ता है। और अगर आप लोग गर्ल्स हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको यहां पे मैं आपको क्या मोटिवेट करूंगा कि यार आप लोग जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ना, लाइफ में कुछ काबिल बनना, ताकि यार आपका जब शादी हो रहा होगा ना तो आपके माँ बाप को आपका मतलब बोलते हैं ना, सर ना झुकाना पड़े, सामने वाला दहेज का डिमांड ना करे। आप इतने काबिल रहोगे, वो बोलेगा कि यार मैं पैसा देता हूं, तू आ जा भाई मेरे घर पे, ऐसा बोले तो यार ऐसे काबिल बन के दिखाना। ठीक है, तो जरूर से होगा, मेहनत जरूर से करना, हम भी आपके पीछे मेहनत करेंगे, दिनों रात एक करके मेहनत करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो राइट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या आएगा सबसे पहले? इफ एक्स लेस देन वाई, तो इसको हम लोग पी मान लेते हैं। लेट पी को मैंने मान लिया एक्स लेस देन वाई, और क्यू को मैंने मान लिया, क्या मान लिया? एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब इसमें कंडीशन क्या बन जाएगा? इफ देन है तो यहां पे बन जाएगा पी कंडीशनल, यानी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू, ये बन गया। अब इसका मुझे क्या बनाना है? कन्वर्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कन्वर्स। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या बन जाएगा? कन्वर्स का मतलब क्या होता है? पी का उल्टा, ये पी कंडीशनल क्यू होता है ना, तो कन्वर्स मतलब होता है क्यू कंडीशनल पी। ठीक है ना, पी के जगह पे क्यू, क्यू के जगह पे पी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? पी क्या है? एक्स लेस देन वाई। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस जो क्यू है ना, पहले क्यू आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ये क्यू जो है ना पहले लिखा, देन मतलब पहले ये लिखा ना, तो इफ क्यू देन पी है ना, तो इफ क्यू का वैल्यू पहले लिखा, देन पी का वैल्यू क्या है? एक्स लेस देन वाई। ठीक है, बहुत सिंपल, बस क्यू के जगह पे पी के जगह पे क्यू, कन्वर्स हो गया। अब उसके जगह पे उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या होता है कन्वर्स के बाद? इनवर्स होता है। इनवर्स लिख दो। इनवर्स, देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल है आपका, इसको निगेटिव लगाना है, तो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे लिखोगे? निगेशन ऑफ पी, पी क्या है? एक्स लेस देन वाई, तो निगेशन क्या हो जाएगा? इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, देन क्यू का निगेशन, देखो निगेशन ऑफ क्यू है ना, ये क्यू का निगेशन है, तो ये क्यू है, क्यू का निगेशन क्या हो जाएगा? देन एक्स स्क्वायर लेस देन है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अब तीसरा चीज जो है वो लिख दो, क्या है तीसरा हमारे लिए? कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख दो। मैंने बताया था कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या होता है कि जो आपका इनवर्स होता है उसका आगे पीछे कर देना, या फिर जो कन्वर्स होता है जिसको हमने बोला उसको निगेशन कर, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पीछे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ क्यू लेस देन निगेशन ऑफ पी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? निगेशन ऑफ क्यू है, तो क्यू मतलब ये इसका निगेशन, तो इफ एक्स स्क्वायर लेस देन की जगह पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन निगेशन ऑफ पी है, तो निगेशन ऑफ पी ये रहा, उसका निगेशन मतलब एक्स लेस देन वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई। खत्म कहानी, कितना सिंपल था, इजी है। इनवर्स कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव आप बोल लो, तो ये बहुत इजी होता है, बस इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के और ध्यान से करना पड़ता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरे आंसर को गलत कर देती है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट पी को मैंने मान लिया कि फैमिली, एक सेकेंड, पी को मैंने मान लिया अ फैमिली becomes literate, family becomes literate and if the women in it is literate, तो Q को मैंने मान लिया, क्या मान लूंगा कि if, नहीं if तो लिखते ही नहीं हम लोग, the women in it is literate। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने,
ये हो गया आपका पी और क्यू। तो अब इसका कंडीशन क्या बन जाएगा, इफ द वुमेन इज लिटरेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी कंडीशनल जो क्यू हमारा बनेगा, ठीक है, पी कंडीशनल क्यू बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से, फोकस आपका हटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको एक ही चीज स्टार्टिंग से ही सिखाते आ रहा हूं, अगर आपका फोकस हटेगा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना जो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो फटाफट से, कौन बताएगा आंसर, मैं रुका हूं कमेंट सेक्शन, बताओ फटाफट, व्हाट विल बी द आंसर, क्या आ सकता है, कौन बताएगा। चलो वीडियो को पॉज कर सकते हो यहां पे और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इसका आंसर आएगा। चलो बता दो बता दो, हाँ बताओ। चलो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बता पाए या फिर अगर बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया तो वापस से मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा, पी कंडीशन क्यू हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, कन्वर्स करना है। तो सबसे पहले कन्वर्स लिखेंगे, मान लो पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे, कन्वर्स करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कन्वर्स का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल का पोजीशन चेंज करना, यानी कि पी कंडीशनल क्यू का क्या बन जाता है, क्यू इंप्लीकेशन पी बन जाता है, पी का क्यू, क्यू का पी बन गया यहाँ पे। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आपने पी क्यू को क्या माना है, द वुमेन इन इट इज लिटरेट, तो यहां पे लिख दो ना क्यू, जो भी क्यू माना है आपने चुपचाप लिख दो, यहां पे क्या माना है कि द वुमेन इन इट इज लिटरेट, ये मैंने आपने माना है क्यू। फिर है कंडीशनल, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इफ लिखोगे, सॉरी एक सेकेंड, यहां पे क्या लिखोगे, इफ, तो इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, कंडीशन आ गया, मतलब देन पी का क्या है वैल्यू, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। कितना इजी है, समझ में आ रहा है, यही चीज है दोस्तों। अगर आप ये चीज को समझ लोगे तो आपको जो चीजें हैं बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी, क्योंकि देखो ये कन्वर्स बोल लो, इनवर्स बोल लो, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये एक ऐसा चीज है जिसमें आपको लॉजिकल सोचना है, इसमें आपको क्या सोचना है, लॉजिकल सोचना है, और जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया है उसके ऊपर वर्क करना और अपने आप लिख देना, आंसर बन जाएगा। सेम अगर मैं आपको बताऊं इनवर्स कैसे लिखना है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था इनवर्स, अभी सिखाया मैंने, इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा निगेशन ऑफ पी कंडीशन निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे आप, निगेशन ऑफ पी, पी क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो आप क्या लिखोगे, इफ, निगेशन ऑफ पी लिखना है, तो इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, इफ अ फैमिली, क्योंकि निगेशन लिखना है नॉट लिखना है, तो इफ ए फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, देन निगेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है, द वुमेन इन इट इज लिटरेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, क्योंकि हम लोग को नॉट लगाना पड़ेगा बिकॉज हम लोग निगेशन कर रहे हैं, इनवर्स लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे तीसरा चीज क्या आ जाएगा आप लोग के लिए, जो कि होगा कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, चलो कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि जो इनवर्स होता है उसके पोजीशन चेंज कर लो, उसके पहले वाले का, तो ये पहले वाला इसका इनवर्स है, तो ये निगेशन ऑफ क्यू पहले आ जाएगा और निगेशन ऑफ पी बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू लिख दो, निगेशन ऑफ क्यू क्या है, क्यू क्या है पहली बात तो देखो, क्यू क्या है, द वुमेन इन इट इज लिटरेट, तो इसका निगेशन लिखना है हम लोग को, तो द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ अ वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, देन पी का वैल्यू क्या है, द फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो हम लोग लिखेंगे देन द फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा था लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, बहुत इजी, समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर नजर डालते हैं, क्या है ये, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन द प्रेशर इंक्रीजेस, ये तो मुझे सिंपल लग रहा है, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, जरूर से इसको सॉल्व करना, बहुत इजी है, कर लोगे। तो चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को एंड करता दोस्तों, क्योंकि यार बहुत मजा आया आप लोग को पूरा ये एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने में, ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा % के एग्जांपल्स मैंने सब चीज
के टाइप के एग्जांपल्स मैंने करा दिए। बस आप लोग को अपने एंड से अब इसको प्रैक्टिस करके लेना है, जितना हो सके 1-2 बार वीडियो देख लो, उसको कॉन्सेप्ट समझ लो और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। आपको डेफिनेटली बहुत ईजी और बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये एक्सरसाइज आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल में तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।